तो कैसे हो दोस्तों, बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो मेरे चैनल का नाम है इट्स लर्न टाइम और आज हम करेंगे पार्ट 2। तो आपको अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका यहाँ पे नीचे दे दूंगा उसकी लिंक, इसलिए आप देख पाओ। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 और हम आपको पता है कि मैंने नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कल खत्म कर दिया था। तो आज हम शुरू करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम वर्सेस टू पार्टी सिस्टम से। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। In some countries only one party is allowed to control and run the government। ऐसा बोला है इसमें कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें खाली एक ही पार्टी सालों तक मतलब रन करती है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि चेंज होती रहती है, सालों तक एक ही पार्टी रन करती है और उससे गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है और गवर्नमेंट ब्रेक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हमको दिया चाइना का, तो चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी। हमको पता है, अपने 9th के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, 9th में चैप्टर 2 द सिविक्स में, वहाँ उसमें जो हमको सब एग्जाम्पल दिए थे और उसमें हमको चाइना का भी एग्जाम्पल दिया था। चाइना में थी कम्युनिस्ट पार्टी। अभी कम्युनिस्ट पार्टी में कैसा होता है कि सालों तक एक ही पार्टी रूल करती आती है, एक ही पार्टी रूल करती है और उसके कारण गवर्नमेंट ब्रेक हो जाती है और लॉस नहीं बन पाते। अभी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी जीतने के लिए कि उसके ऑपोजिशन के बारे में वो मीडिया में गलत बताती थी और जो कि वहाँ पे सिटीजन जो काम करते थे, हेल्पफुल थे उस कंट्री के लिए, उनसे वो लोग फोर्स करते थे कि हमारी पार्टी का वोट करो। वो कोई दूसरी पार्टी को जीतने ही नहीं देती थे ना। मतलब बहुत सालों से अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ही चल रही है चाइना में, और पाकिस्तान में आपको पता है डिक्टेटरशिप भी चल रही है। ऐसा दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इसको वन पार्टी सिस्टम ही कहते हैं चाइना के एग्जाम्पल में। दिस कैन नॉट बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। ये मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक ऑप्शन ये गुड डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ब्रेक हो सकती है, डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ऐसा सब एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to the power। उनको ऐसा बोला है कि कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है कोई भी कंट्री की, वो एटलीस्ट 2 पार्टीज को अलाउ करती है टू कम्पीट इन इलेक्शन। मतलब वो लोग कोई भी कंट्री की डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होती है वो आमने सामने 2 पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करे, 2 आमने सामने लड़े, उसके लिए वो अलाउ करती है। ऐसा नहीं कि 1 पार्टी के लिए ही वो अलाउ करती है, एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 पार्टी होगी तो इंस्टेबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट में और अच्छे से पता चलेगी कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी कितना काम कर पाती है, कौन सी पार्टी ऐसी है बुरी है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस हमको पहले से ही पता चल जाएंगे अगर 2 पार्टी आमने सामने इलेक्शन लड़े तो। ऐसा बोला है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। मतलब कुछ कंट्रीज में 2 पार्टी एक साथ रूल करती है। ऐसा नहीं, ऊपर हमें क्या बताया कि एटलीस्ट 2 पार्टी कम्पीट मतलब इलेक्शन लड़े। ऐसा नहीं कि दोनों पार्टियां एक साथ ही एक ही कंट्री को रूल करे। ऐसा नहीं, अगर 2 पार्टी लड़ेगी तो उसमें से एक ही पार्टी जीतेगी, 2 पार्टी तो नहीं जीत सकती। पर 2 पार्टी सिस्टम में ऐसा होता है कि दोनों पार्टी जीतती है और वो एक ही कंट्री को रूल करती है। जैसे हमको एग्जांपल यहाँ पे दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए और यूके का, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मतलब अमेरिका और लंदन यूरोप में, वहां पे क्या होता है कि 2 पार्टी सिस्टम है। वहां पे 2 पार्टी आके एक साथ एक ही कंट्री को रूल करती है। ऐसा है। If several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their strength or alliance with others। ऐसा बोला इसमें we call it multi party। मतलब हमको ऐसा बोला इसमें, अगर कुछ पार्टीज आके इलेक्शन में कम्पीट करें और उनके पावर के बेसिस, उनकी मेजोरिटी पे बेसिस और उनकी अलायंस के बेसिस पे अगर वो आती है तो उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर बहुत सारी पार्टी एक साथ आए मतलब इलेक्शन में लड़ने, उसके बाद अगर ज्यादा पावर हो, सारी जो पार्टीज आई है और उनकी मेजोरिटी हो,
तो फिर उसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं, ऐसा बोला है। अभी आगे पढ़ते हैं। Thus in India we have a multi-party system. During the heydays of the Congress in India it used to be single party. मतलब अभी बोल रहे हैं कि अभी जो है इंडिया में अभी करंट में वो है मल्टी पार्टी सिस्टम अभी चल रही है। और पहले जब कांग्रेस के टाइम थी, मतलब पहले जब कांग्रेस के टाइम पे सिंगल पार्टी सिस्टम कहलाती थी इंडिया में, और अभी हो गई मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में, ऐसा बोला है। आगे बढ़ते हैं। मतलब पूरे कांग्रेस ही पूरे इंडिया को रूल कर दी थी, ऐसा बोला है। बट आफ्टर द 1996 जनरल इलेक्शन हैज नो सिंगल पार्टीज हैज बीन एबल टू सिक्योर इवन अ सिंपल मेजोरिटी। ऐसा बोला है कि 1996 के बाद जनरल इलेक्शन में ऐसा कुछ रूल आया कि कोई भी पार्टी अपने मेजोरिटी के, मतलब कुछ भी ज्यादा मेजोरिटी या कम मेजोरिटी पे वो नहीं जीत पाएगी। अगर वो कुछ डिमांड पूरी करके दिखाए तो ही जीत पाएगी। एंड subsequent सेंट्रल गवर्नमेंट हैज thus been formed by a coalition like minded political party। मतलब जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो कुछ कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कुछ कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करती है, बनाती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज अपरेंटली वेरी मैसिव एंड इट ऑफन लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने बोला कि मल्टी पार्टी होगी तो फिर मतलब कैसे रूल बनेंगे, इसके वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो होगी ही, ऐसा बोला है। बट वी शुड एक्नॉलेज दैट द फैक्ट दैट इट अलाउज वेरियस इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हमको ऐसे बोला है कि उसके एडवांटेज भी है कि वो क्या करती है, हमारे इंटरेस्ट को सुनती है। अगर बहुत सारी पार्टी होगी तो हमारे इंटरेस्ट को सुनेगी, उनके ओपिनियंस हमको बताएगी, उस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अगर मल्टी पार्टी होगी, इससे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा बोला है। इसलिए मल्टी पार्टी का ये एडवांटेज भी है, और साथ में उसका डिसएडवांटेज भी है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करती है, ऐसा बोला है यही कंट्री में। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एब्रिशन पार्टी सिस्टम इन अ कंट्री। अ पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम टेक्स टाइम टू एवॉल्व इन अ कंट्री। मतलब कोई भी पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी एक पार्टी या पर्टिकुलर पार्टी अगर कंट्री में आना चाहे, वो जीते और आना चाहे अंदर, मतलब पूरी तरह उसको रन करना चाहे, तो वो जल्दी नहीं कर पाती, क्योंकि उसको पूरे कंट्री को समझना पड़ता है कि कंट्री कैसे वर्क करती है ये, और उसके बाद उसके पीपल्स कैसे, उसकी रिलीजन डाइवर्सिटी, मतलब रिलीजन में कितने रिलीजन में डिवाइडेड है, क्या सोशल इंस्टेबिलिटी है, सोशल डाइवर्सिटी क्या है, मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री क्या थी, मतलब पहले कैसे जो रूलर थे वो कैसे थे, उन्होंने मतलब वो कंट्री को सक्सेस में ले गए या अनसक्सेस हो गई, ऐसा सब बोला है इसमें। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें अंदर इवॉल्व होने में, मतलब घुल मिल जाने में पूरी तरह से उस एक कंट्री में उसको टाइम लगता है। अभी देखो हम आगे पढ़ेंगे। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, सोशल रीजनल डाइवर्सिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। मैंने अभी आपको बोला कि वो कुछ वहाँ के पीपल्स, उनके रिलीजन्स कैसे, उनके सोशल डाइवर्सिटी, उनकी पहले रूलर कैसे थे, उनकी कंट्री में इलेक्शन कैसे लिए जाते हैं, उस पर डिपेंड करती है। ताकि अगर ये सब अच्छे हो, पीपल्स ये सब अच्छा हो, तो वो ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाएगी और कंट्री डेवलप जल्दी होना चालू कर देगी, ऐसा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ह्यूज जियोग्राफिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी। हमको बोला है कि इंडिया इसका एक एग्जाम्पल है, और उसमें बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटीज है। सच डाइवर्सिटी मे नॉट बी इजीली अकोमोडेड बाय 2 और इवन पार्टीज, 3 पार्टी। मतलब ऐसे कुछ सोशल डाइवर्सिटीज कोई 2 और 3 पार्टीज मिलकर सॉल्व नहीं कर पाती। इट इज क्वाइट नेचुरल दैट अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज इवॉल्व इन इंडिया। वी शुड कीप इन माइंड दैट ईच सिस्टम हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। ऐसा बोला है कि हमको मतलब ऐसा अच्छा खुशी मनानी चाहिए कि अपने इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। मैंने आपको ऊपर बोला कि अगर इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट ज्यादा सुनेगी, कोई भी ज्यादा पार्टीज होगी तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा।
और ऐसा बोला है कि अगर मल्टी पार्टी नहीं, 2 पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम, सबका प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो है ही, भले वो सिंगल पार्टी हो, 2 पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, सबके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होते ही है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके एडवांटेज भी ना हो या उसके डिसएडवांटेजेस भी ना हो, ऐसा बोला। तो अभी हम दूसरे पे चलते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। उनको ऐसा बोला है, हम रीड करते हैं आगे और पता चलेगा कि क्या है इस टॉपिक पे। इन इंडिया द कॉमन पार्टिसिपेशन इज पॉलिटिकल पार्टीज। इन India, the common participation is political parties are facing crisis because they are unpopular and the citizens are indifferent to political parties. तो ऐसा बोला कि इंडिया में कैसा होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बाहर से आती है, मतलब अपने इंडिया के कुछ स्टेट्स में से आती है जो अनपॉपुलर है, उनको कोई जानता नहीं है, पीपल उनको मतलब उनके ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं कि कौन सी पार्टी है ये, ऐसी आ गई तो फिर उनको ट्रस्ट कैसे करेगा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कोई उनको जानते ही नहीं, इग्नोर करेंगे सर, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन सी पार्टी है, पहली बार देखी हुई पार्टी अनपॉपुलर है ना, इसलिए। Developed evidence shows that this belief is only partially true for India. Evidence based on series of large sample surveys conducted over several decades show that, हमको इनके पॉइंट्स दिखाए, हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि साउथ एशिया में ऐसा होता होगा कि वहाँ पे ना पॉलिटिकल पार्टीज तो बोलती कुछ है और करती कुछ है, ऐसा है होगा। जैसे वहाँ साउथ एशिया में पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। The portion of those who say their trust in political parties not much or not all at all is more than those who have some or great trust. मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, बहुत ट्रस्ट नहीं है, पर ये तो अच्छी बात है कि कुछ सम मतलब कुछ लोगों को उनमें ट्रस्ट है। ये पॉलिटिकल पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि ये तो अच्छे है कि कुछ लोग तो हमको सपोर्ट करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा बोला। सेम is trust of most other democracy as well. Political parties are one of the least trusted institution all over the world. मतलब हमको ऐसा बोला कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसपे लोगों को कम विश्वास है पूरे वर्ल्ड में से। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी चीज है, ऐसी पार्टीज है जिसपे पूरी दुनिया को उस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, मतलब सबसे कम ट्रस्ट है उनको उस पर ज्यादा ट्रस्ट ही नहीं है, वो उनको ट्रस्ट मान के ही नहीं है, क्योंकि करते कुछ और बोलते कुछ और है ना, ऐसा सब है, इसलिए उनको कोई ट्रस्ट भी नहीं होगा ना, ऐसा बोला। द प्रोपोर्शन हमको नीचे लिखा है, yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. The proportion of those who said they were members of some political party was higher in India and maybe advanced in एडवांस कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया। मतलब जो ऐसा बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बोले उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। जैसे इंडिया हो गई, सारी कंट्रीज की बात नहीं, यहाँ पे कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के बारे में बोला है। इंडिया हो गई, इंडिया में सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं। बाद में कनाडा आ गई, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया की बात हमें बात की है, जो बहुत एडवांस कंट्रीज है, अपने वर्ल्ड में सबसे एडवांस कंट्री जापान हो गई, साउथ कोरिया हो गई, कनाडा, वो एडवांस कंट्री भी पॉलिटिकल पार्टीज पे सपोर्ट करती है और उनमें पार्टिसिपेट ज्यादा करती है, ऐसा बोला है। Over the last 3 decades, the proportion of those who report to be members of the political parties in India has grown steadily. मतलब 3 डिकेड्स के पहले ऐसा होता था कि कुछ लोग है ना पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते थे, कोई भी उन पर जाना नहीं चाहता था। पर अभी क्या हो रहा है इंडिया में, अभी वो जो राइज हो रहा है, पहले तो मतलब राइज नहीं हो रहा था, इसलिए ना कोई अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करता था। अभी पर ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने लगे और अभी वो इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है, ऐसा बोले। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम ऐसा दिखा है, द प्रपोजल ऑफ दोस हु से दे फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टी हैज आल्सो गॉन अप इन इंडिया इन दिस पीरियड।
मतलब पहले लास्ट 3 डिकेड्स के पहले ऐसा होता था। मैंने बोला कि लास्ट 3 डिकेड्स मतलब 3 डिकेड्स पहले ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करते थे, पर अभी के टाइम पे ऐसा हुआ है कि लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उसमें कोई उनको ट्रस्ट ही नहीं करता। पहले बहुत ट्रस्ट करते थे, पहले मतलब पुराना ज़माने में बहुत सारे पीपल ट्रस्ट करते, क्योंकि वहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उनको उनकी बात तो माननी ही पड़ती थी। और पहले की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ईमानदार थी, वो करती बोलती थी भी और वो काम करती थी भी, ऐसा था। और अभी की पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नहीं है। इसलिए अभी इंडिया में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि सारे मतलब बहुत सारे पीपल्स हो गए, बहुत सारे नहीं मतलब सारे पीपल्स, कुछ पीपल्स ही होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से ट्रस्ट करते हैं, पर बहुत सारे मतलब ज़्यादा अमाउंट में पीपल ट्रस्ट नहीं करते। 90% ट्रस्ट करते और 10% ट्रस्ट नहीं करते, मतलब 90% ट्रस्ट नहीं करते और 10% पीपल सिर्फ इंडिया में या वर्ल्ड में ट्रस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। अभी हमने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हमको ऐसे बोला इसमें कि सारी पार्टीज जिनको पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में, इनको इलेक्शन लड़ना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ना है, उनको पहले इलेक्शन कमीशन में अपने नाम रजिस्टर करवाना होगा, उनके बाद ही वो आगे प्रोसीजर कर पाएंगे, उसके बाद ही वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, ऐसा बोला है। और while election commission treats all parties equally, it offers some special facility to large established parties। उनको ऐसा बोला है इसमें कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो क्या करती है, सारी पार्टीज को इक्वल फैसिलिटीज तो देती है, पर वो है ना ज़्यादा फैसिलिटीज किसको देती है, जो लार्ज पार्टी है, जो पॉपुलर है, बहुत सालों से पॉपुलर है, उन पार्टीज को ज़्यादा फैसिलिटीज देती है। कुछ और छोटी पार्टीज थे, दिस पार्टी आर गिवन a unique symbol, only the official candidates, हम नीचे चलते हैं, only the official candidate of that party can use the election symbol। ऐसा बोला है कि जो लार्ज पार्टीज होती हैं, जो पॉपुलर होती है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन एक स्पेसिफिक सिंबल बनाता है, जिससे उनको फायदा हो आगे। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है लार्ज, वो उस सिंबल से हिसाब से जानी जाती है। और हमको आगे लिखा है द पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रीऑर्गेनाइज्ड। ऐसा बोला है जो कुछ पार्टीज होती है ना, जिनको ये स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है, वो रीऑर्गेनाइज पार्टीज के नाम से जानी जाती है, ऐसा बोला है हमको इसमें। उनको रीऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से जाना जाता है कंट्री में, कोई भी कंट्री में, ऐसा नहीं है हमारी एक ही कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में जाना वाले है। अब यहाँ आ गए स्टेट पार्टी में। स्टेट पार्टी में क्या है, a party that secure at least 6% of the total votes in an election to legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in reorganized at a state party। मैंने बोला रीऑर्गेनाइज का कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं और उनको वो सेक्टर के बारे में रीऑर्गेनाइज है। पर स्टेट पार्टी में कैसा होता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट वो 6% वोट्स कमाती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रीऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको एटलीस्ट 2 सीट्स तो मिलती है स्टेट पार्टी को, ऐसा बोला है। नेशनल पार्टी, अभी नेशनल पार्टी पे चलते हैं। अब पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रीऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। हमको इसमें ऐसा बोला है, जो पार्टी यानी कि जो पार्टी जो नेशनल पार्टी उनका नाम है, जो पार्टी है ना लोकसभा इलेक्शंस में, मैंने ऊपर लेजिस्लेटिव बोला था, लेजिस्लेटिव इलेक्शन और असेंबली में, पर इसमें लोकसभा इलेक्शंस है। लोकसभा इलेक्शन और असेंबलीज में, लोकसभा के असेंबलीज होती है उसमें, और उनके इलेक्शन जब होते हैं लोकसभा के, उसमें जो पार्टी 4 स्टेट में से, कोई भी 4 स्टेट में से वो 6% एटलीस्ट 6% वोट्स और 4 सीट्स मतलब उनको मिलती है रीऑर्गेनाइज सेक्टर्स में से, उसको बोलते हैं नेशनल पार्टी, उनको ऐसा बोला है। और अभी हम नीचे चलते हैं तो इधर लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रीऑर्गेनाइज्ड पार्टीज इन द कंट्री इन 2006। मतलब 2006 की कुछ पार्टीज का हमको यहाँ पे नाम दिया है। यहाँ पे एक पार्टी हमको इन्वॉल्व नहीं की,
जिसका नाम है AITC। AITC है ममता बनर्जी की पार्टी है AITC, जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल पार्टी, उसका नाम है AITC। वो हमको इसमें नहीं दिया, दिखा था, हाँ नहीं दिया। वो AITC है ना, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, नोट्स में तो नहीं दी हमको हमारे, मैं ऐसे ही बताता हूँ। वैसे तो है हमारे पास है 6-7 पार्टीज बने, हमें 6 ही दिए। AITC ममता बनर्जी की पार्टी थी, वो ममता बनर्जी की पार्टी थी, और उनकी जो सिंबल था वो फ्लावर्स था, फ्लावर्स उनका सिंबल था। मैं आपको बताता हूँ, AITC थी ना, वो ममता बनर्जी की पार्टी थी, जो 1 जनवरी 1998 में लॉन्च हुई थी, और उनका जो सिंबल था वो फ्लावर्स इन ग्रास का उनका सिंबल था। और वो बाद में रिओर्गेनाइज पार्टी बनी थी, लार्ज पार्टी बन गई थी 2016 में, वो लार्ज पार्टी बन गई थी। और वो पार्टी का मेन एम क्या था, मेन एम क्या भी सकते हो आप, और इंस्पायर्ड बाय भी कह सकते हो। उनका मेन एम था सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, उनका मेन एम था उनका। और वो है ना, वो पार्टीज मतलब कहाँ से, कौन से स्टेट्स में एग्जिस्टेड थी, कौन से स्टेट से आई थी, कौन से स्टेट में वो पार्टी थी, वो स्टेट्स का भी हमको नाम दिया है। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है त्रिपुरा है, उन सब स्टेट्स में वो थी। और हमको उसकी सीट्स के बारे में बताई जाए तो कितनी सेक्यूर्ड सीट्स है, मतलब कितनी सीट्स उन्होंने ली है, उनके पास कितनी सीट्स है। उनके पास 34 सीट थी, और वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, 4th नंबर पे आने वाली इन लोकसभा इलेक्शन में। सबसे 4th नंबर पे आने वाली सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी AITC, ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस उसका नाम था। और उसमें उसको 3.84 वोट्स मिले थे जनरल इलेक्शंस में, ऐसा बोला है। बस यही था हमारी और उनमें मेंबर्स कौन से थे हमको नहीं पता, बस हमको इतना पता है कि ये है AITC आपको नोट्स में नहीं दी, इसलिए मैंने अलग से आपको पढ़ाई थी। इसलिए अभी हम दूसरी पे चलते हैं, और सबसे पहले आते हैं अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका नाम है INC। और आपको सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो राहुल गांधी जी की है, राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी जी सोनिया गांधी जी, उनकी है पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बहुत अच्छी पार्टी नहीं है, मेरे को तो नहीं अच्छी लगती, मेरे को तो अपनी BJP ही पसंद है, भारतीय जनता पार्टी BJP। पर जो AINC है ना, वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पता है भाई, वो बहुत सालों से कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की जो वो लॉज बनाते हैं वो भी बहुत लॉजिकल होते हैं, लॉजिक होता है उसमें। और जो ये कांग्रेस है ना, वो पॉपुलर क्यों, क्योंकि वो बहुत सालों से चली आ रही है। मतलब भाजपा से भी पहले कांग्रेस थी, मतलब महात्मा गांधी